कंप्यूटर एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पे महेंद्र जी आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का लेसन है व्हाट इज एसएमपीएस, कंप्यूटर एसएमपीएस क्या है। तो कंप्यूटर एसएमपीएस जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एक डिवाइस है, पार्ट है जो कंप्यूटर के अंदर फिट होता है। तो एसएमपीएस का लॉन्ग फॉर्म है स्विच मोड पावर सप्लाई। इसे और एक नाम से जाना जाता है, उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है पीएसयू, लॉन्ग फॉर्म है पावर सप्लाई यूनिट। ओके, तो देखिए यहाँ पे यह एक कंप्यूटर में महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एसी अल्टरनेटिव करंट पावर को डीसी डायरेक्ट करंट पावर में बदल देता है। कंप्यूटर के हर पार्ट डीसी माने के डायरेक्ट करंट पे ही चलते हैं, जैसे कंप्यूटर मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम, डीवीडी रोम, ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड, इथरनेट कार्ड, लैन कार्ड इत्यादि। तो देखिए आपको मैं एक बोलता हूँ, जैसे आपका जो घर में बिजली आती है वो जो करंट होता है वो होता है एसी करंट। ओके, वो नॉर्मली 220 से लेकर 230 वोल्ट में रहता है, लेकिन वो करंट पे अपना कंप्यूटर नहीं चलता है। तो कंप्यूटर को चलाने के लिए आपको चाहिए बहुत ही हाई फिल्टर एक्यूरेट डीसी वोल्टेज। ओके, तो डायरेक्ट बोलते हैं डायरेक्ट करंट वोल्टेज, तो डायरेक्ट करंट पे ही चलता है। तो ये जो है ये डिवाइस क्या करता है, ये डिवाइस एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करके यहाँ पे दिए पूरे कनेक्टर्स को डीसी करंट सप्लाई करता है, जो आगे जाके कंप्यूटर के ऊपर मदरबोर्ड्स, हार्ड डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी रोम, आपका ग्राफिक कार्ड, इसको आगे वो आके फिट होते हैं। तो अभी हम देंगे नेक्स्ट स्लाइड को। यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे एक्चुअली एसएमपीएस का कवर निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं। ये देखिए कैपेसिटर्स है, यहाँ पे कुछ हीट सिंक्स है, अंदर इसके अंदर कुछ आईसी होंगे, ड्राइवर्स है, कॉइल्स है, रेक्टिफायर्स वगैरह, फैन है। तो इसको हम थोड़ा सा बारीक से देखेंगे। यहाँ पे दिखा है एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई के अंदर, जैसे कि यहाँ पे ABCDE को नामांकित कुछ विभाग यहाँ दिखाए गए हैं। ये जो है इनपुट EMI फिल्टर और ब्रिज रेक्टिफायर है। देखिए यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये जो है यहाँ का जो पार्ट है, यहाँ पे अपना ये एक्चुअली EMI फिल्टर और ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पे लगा है। उसके बाद बी जो है बी इनपुट फिल्टर और कैपेसिटर, ये बी जो है कैपेसिटर जो है ये पे है, देखिए इनपुट फिल्टर कैपेसिटर लगाए गए हैं। और यहाँ पे देखिए बी और सी के बीच वाला जो विभाग है उसमें बोलते हैं प्राइमरी हीट सिंक। ये देखिए बी और सी के बीच में जो है ना, ये जो एल्यूमिनियम का बहुत बड़ा हीट सिंक होता है। एक्चुअली हीट सिंक क्या करता है, हीट सिंक जो होता है वो उसके अंदर लगाए गए, उसके ऊपर कुछ लगाए गए आइसिस का जो टेम्परेचर वो एब्सॉर्ब करके उसको नॉर्मल टेम्परेचर में रखता है। तो एक्चुअली ये क्या कर रहा है, आपका जो अंदर का हीट है, आईसी का हीट, उसको कम कर रहा है। ओके, उसके बाद सी जो पार्ट है वो अपना ट्रांसफार्मर्स है। ओके, और सी और डी के बीच वाला जो है वो है अपना, ये देखिए सी और डी वाला जो पार्ट है वो है सेकेंडरी हीट सिंक। यहाँ पे कुछ अंदर, इसके अंदर यहाँ पे कुछ आईसी लगा है जिसका वो हीट एब्सॉर्ब कर रहा है। तो ये दोनों जो हीट सिंक है वो क्या करने वाले हैं, आपका हीट कम करेगा एसएमपीएस का। ओके, और डी जो है डी आउटपुट फिल्टर कॉइल, यहाँ पे दिख रहा है आपको डी, ये जो एक्चुअली यहाँ पे है आउटपुट फिल्टर कॉइल है। इसका आता है ई आउटपुट फिल्टर कैपेसिटर, यहाँ पे देखिए दो छोटे बड़े कैपेसिटर्स है। तो ये जो है अपना आउटपुट फिल्टर कैपेसिटर्स है। तो हर एक विभाग का एक महत्वपूर्ण काम होता है जो कंप्यूटर को सभी पार्ट को सटीक डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट को सप्लाई करके आपको देता है। तो ये सब पूरा पार्ट जो है आपको मैं सिर्फ एक एज ए इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ। ये जो हम अपना जो अभी वीडियो आप जो देख रहे हैं इसका एक्चुअली उपयोग होने वाला कि इंट्रोडक्शन टू द एसएमपीएस। एक्चुअली इसको आप देख के उसको रिपेयर करने की कोशिश मत कीजिए, ये इसका इंटेंशन वीडियो का ये नहीं है, ये सिर्फ आपको दिखा रहा है कि इंट्रोडक्शन टू एसएमपीएस ध्यान में रखिए। तो इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड को। अभी यहाँ देखिए मैंने इसको क्या किया कि आपको और कुछ डिटेल में जाके एक्चुअली कौन सा पार्ट कैसा काम करता है, कहाँ से फ्लो करंट कहाँ आता है, ये सब पूरा डिटेल मैंने ये दो साइड पे अंदर डाल दिया है। तो अब देखिए इसको मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए एसएमपीएस के अंदर सबसे पहले एसी करंट पहले को एनटीसी फ्यूज लाइन फिल्टर पीएफ कैपेसिटर की मदद से एसी करंट को ज्यादा अच्छे ढंग से फिल्टर करके रेक्टिफायर और फिल्टर को दिया जाता है। इसका मतलब ऐसा कि जैसे कि आपका जो घर का जो इलेक्ट्रिक रहेगा, जो करंट रहेगा वो एसी वोल्टेज है,
इसे क्या करेगा वो एंटीसी फ्यूज और लाइन फिल्टर की मदद से वो क्या करता है, उसको फिल्टर करके, फिल्टर में जैसे कि करंट के अंदर कुछ फ्लक्चुएशन होते हैं उसको फिल्टर करके वो स्टेडी करंट, एक्चुअली स्टेडी करंट करके वो क्या करेगा, रेक्टिफायर को और फिल्टर को आगे देगा। तो रेक्टिफायर और फिल्टर ज्यादा अच्छे ढंग से एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। देखिए रेक्टिफायर जो है और फिल्टर्स है, इसका एग्जैक्टली काम क्या है कि वो एसी करंट को वो डीसी करंट में फिल्टर एक्चुअली कन्वर्ट करेगा। ओके, तो कन्वर्ट करने का काम यहाँ पे रेक्टिफायर और फिल्टर कर रही है। देखिए तो आउटपुट डीसी करंट को और एक बार स्विचिंग ट्रांजिस्टर को दिया जाता है, यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर स्विचिंग साइकिल की मदद से और एक बार डीसी करंट को ज्यादा शुद्ध एसी करंट में कन्वर्ट करता है। ये सब प्राइमरी सर्किट में आता है। देखिए जैसे कि एसी से डीसी हो गया और डीसी से फिर उसको अच्छी तरह फिल्टर करके उसको फिर क्या होता है, इट इज कन्वर्टेड इनटू अगेन एसी। कि ये जो कौन करता है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर और स्विचिंग साइकिल की मदद से एक्चुअली वो डीसी की एसी होता है। ये क्यों बार बार हो रहा है कि इसमें अंदर एक ही इसका जो मोटो होता है कि आपका जो करंट है वो तो स्टेडी या स्टेबल हो, क्योंकि उसमें कुछ फ्लक्चुएशन रहेगा, उसमें कुछ फ्लक्चुएशन रहेगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज एक्चुअली हार्म टू कंप्यूटर मदरबोर्ड, कंप्यूटर के कुछ पार्ट को गड़बड़ कर दे। इसलिए क्या होता है, हम इसका जो मेन जो है यहाँ पे फिल्ट्रेशन ज्यादा हो रहा है, ध्यान में रखिए। ओके, उसके बाद देखिए इसके बाद और एक बार अगले रेक्टिफायर और फिल्टर को एसी करंट को अति शुद्ध डीसी करंट में करने के लिए दिया जाता है। रेक्टिफायर और फिल्टर आउटपुट स्टार्टर को ट्रांसफार्मर और एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट होता है। यही 3 वायर निकलता है, ग्रीन जो पावर ऑन होता है केबल होता है, वायलेट जो प्लस 5 वोल्ट स्टैंड को बाय देता है कर देता है, ग्रे जो पावर ब्रेड इक्वली केबल के भी नाम से जाना जाता है। देखिए उसने क्या किया, पहले एसी को डीसी किया, अगेन डीसी को एसी किया, फिर अगेन एसी को डीसी कर दिया। तो इसमें क्या हो रहा है ना कि एक्चुअली वो स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर की जो फ्लक्चुएशन है, कुछ इम्प्योरिटी ऑफ सिग्नल्स है, इम्प्योरिटी ऑफ एक्चुअली वो करंट है, उसको क्या कर रहा है, कुछ डिवाइस लगा के ये उसको कन्वर्ट करके डीसी में ला रहा है मेरे के। लेकिन इसमें फिल्ट्रेशन बहुत प्रॉपर ढंग से कर रहा है कि जिसकी वजह से आपका स्टेबल डीसी वोल्टेज आपको मिले। जैसे कि उसके बाद आपका मदरबोर्ड्स, रैम, हार्ड डिस्क, डिवाइडर जो कुछ पार्ट्स है वो प्रॉपर चले। तो उसके बाद क्या होता है आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहाँ पे स्विचिंग ट्रांजिस्टर और एम्पलीफायर आईसी जो ड्राइवर स्टेज के साथ कनेक्ट होते हैं, एम्पलीफायर आईसी को एक सेंसिंग वायर जुड़ी होती है जिसकी मदद से स्विचिंग ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ की प्रक्रिया को बढ़ाता है और हमें एक्चुअली कांस्टेंट 12 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट डीसी करंट आउटपुट में देता है। जब ग्रीन केबल का पावर ऑन होता है तब वो 12 प्लस वोल्ट, 3 प्लस वोल्ट और 5 प्लस वोल्ट ये मदरबोर्ड को दिया जाता है। इस तरह से ये एसएमपीएस काम करते थे हमें के। तो जैसे कि हमें मैंने क्लियर किया कि यहाँ पे देखिए स्विचिंग ट्रांजिस्टर और एम्पलीफायर को ड्राइवर स्टेज के साथ कनेक्ट हो रहता है। एम्पलीफायर आईसी को एक सेंसिंग वायर जुड़ा होता है जिसकी मदद से वो स्विचिंग ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ की प्रक्रिया बढ़ाता है। एग्जैक्टली जब उसका लोड कंप्यूटर को लोड बढ़ेगा या कुछ रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगा तो एक्चुअली स्विचिंग ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ की प्रक्रिया को बढ़ाता है और एक्चुअली आपको फाइनल स्टेज पे एसएमपीएस का जो फाइनल स्टेज जो है, जो कनेक्टर्स है वहां पे आपको प्रॉपर ढंग से प्लस 12 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट या प्लस 5 वोल्ट करंट आपको मिलता है। ये एग्जैक्टली एक्चुअली वर्किंग ऑफ एसएमपीएस हमें किए। तो मैं आपको एक थोड़ा ब्रीफिंग और एक बार कर रहा हूँ कि एक्चुअली आप देखेंगे तो आज के लेसन में क्या सीखेंगे। तो आज के लेसन में आपको सीखना है कि एसएमपीएस जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर के अंदर, जिसका काम है कि एसी करंट को प्योर एक्चुअली बहुत लेवल पे प्योर करके डीसी करंट में कन्वर्ट करे और डीसी करंट को जो है पूरा अपने कंप्यूटर के अंदर का पेरिफेरल से मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम, सीड-रोम वगैरह को वो प्रॉपर ढंग से अपने आउटपुट बना के दे। तो ये जो काम है एग्जैक्टली इज अ वर्किंग ऑफ अ एसएमपीएस। ओके, तो इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए तो एक्चुअली मैं आपको दिखा रहा हूँ टाइप्स ऑफ एसएमपीएस कनेक्टर्स। देखिए यहाँ पे हेडिंग देखिए टाइप्स ऑफ एसएमपीएस कनेक्टर्स। एसएमपीएस के कनेक्टर्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे बढ़िया जो इंपॉर्टेंट जो है वो है 24+80x मदरबोर्ड कनेक्टर। देखिए सॉरी, यहाँ पे देखिए 20 पिंस है यहाँ पे और ये 4 पिंस अलग है। एक्चुअली दो ऐसे अलग क्यों है, तो एक्चुअली आपके पास समझो आप 5-6 या 10 साल पहले पुराना जो मदरबोर्ड रहेगा तो मदरबोर्ड का जो मेन पावर सप्लाई कहाँ पे आता है, तो ये आता है अपना 80 मदरबोर्ड कनेक्टर को मिलता है। तो ये अलग क्यों है, तो जूनियर टाइप के जो मदरबोर्ड से उसको ये 20 पिन बैठेगा
और करंट जो मदरबोर्ड मार्केट में कोर ड्यूअल है और ड्यूअल कोर ले ले, कोर है, वही सब ये जो मॉडल है उसके मदरबोर्ड के आपको दो, ये 20+4 तो ये पूरा मिला के आपको लगाना पड़ेगा ध्यान रखिए। तो यहाँ पे क्या करना आपको, यहाँ पे 20+4 ये पूरा मिला आपको लगाना पड़ेगा। देखिए 20+4 इट इज मदरबोर्ड कनेक्टर जिसके अंदर 20+4 कनेक्टर होते हैं। पुराने मदरबोर्ड को 20 कनेक्टर फिट होता है और नए मदरबोर्ड को 20+4 कनेक्टर फिट होता है। तो नए मदरबोर्ड को आपको ध्यान में रखिए कि यू आर एक्चुअली कनेक्टेड टू टोटल 24 पिन कनेक्टर। अब यहाँ देखिए इट इज 24 पिन कनेक्टर मदरबोर्ड, रैम, ऑनबोर्ड ग्राफिक कार्ड, पीसीआई कार्ड जैसे डिवाइसेस को डीसी करंट सप्लाई करके यहाँ पे एक कनेक्टर वो आता है। ये कनेक्टर प्लस 3.3 वोल्ट, 12 वोल्ट, -12 वोल्ट या 5 वोल्ट ऐसे अलग अलग वोल्टेज सप्लाई हर पिन को करता है। मेरे की यहाँ पे पूरे पिन को अलग अलग वोल्टेज मिलता है जो अलग अलग सेक्शन में जाता है यहाँ से मदरबोर्ड के अंदर। देखिए यहाँ पे देखिए ये पिन नंबर 1 है और पिन नंबर 12, पिन नंबर 13 और 24। देखिए अभी यहाँ पे रेड दिख रहा है आपको, सॉरी ये ऑरेंज है प्लस 3.3 वोल्ट, कॉमन वो ब्लैक आता है, प्लस 5 वोल्ट को रेड आता है और 12 वोल्ट का आता है ये एक्चुअली येलो आता है, ऑरेंज अगेन 3.3, कॉमन को ब्लैक और रेड को अगेन प्लस 5 वोल्ट। ये सब मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, एग्जैक्टली ये जो आगे को दिख रहा है यहाँ पे पिंस के अंदर आपको सप्लाई चेक करेंगे आप मल्टीमीटर से आपको, तो ये वोल्टेज आपको मिलना चाहिए। तो ये वोल्टेज मिलने के बाद ही आपका मदरबोर्ड पूरा तरह से चालू कर देगा, नहीं तो प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलता तो आपका मदरबोर्ड का डिस्प्ले या कंप्यूटर चालू होने की चांसेस में कम रहेगी। ओके, अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड को। यहाँ पे जो नेक्स्ट कनेक्टर है यहाँ पे देखिए अभी ये जो और एक इंपॉर्टेंट कनेक्टर है वो है P4 12 वोल्ट कनेक्टर। तो P4 12 वोल्ट कनेक्टर जो पावर कनेक्टर है जिसके अंदर 4 कनेक्टर होते हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4। यह कनेक्टर CPU प्रोसेसर को करंट सप्लाई करता है। देखिए करंट की एक्चुअली प्रोसेसर जो लगा होता है मदरबोर्ड के ऊपर उसको सेपरेट ये क्या करता है, सप्लाई देता है। जैसे मैंने आपको बोला कि जूने बोर्ड को ये लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन नए बोर्ड जो अभी करंट है उनको अपना जो 24 पिन का और प्लस ये 12 वोल्ट का दोनों आपको मदरबोर्ड लगाना जरूरी है। इसमें समझो अपने एक आधा आप ये 12 वोल्ट आप नहीं लगाते तो अपना कंप्यूटर चालू होने के डिस्प्ले आने के चांसेस कम रहेगी, ध्यान रखिए। ओके, तो उसके बाद आता है मोलेक्स 4 पिन कनेक्टर। तो 4 पिन मोलेक्स कनेक्टर जो है वो है, इस कनेक्टर को 4 कनेक्टर होते हैं। देखिए 1 2 3 4 येलो, ब्लैक एंड रेड। आपको मालूम है इससे पहले मैंने बोला था येलो का वोल्टेज है प्लस 12 वोल्ट और इसका वोल्टेज है प्लस एक्चुअली 5 वोल्ट। ये जो इसको जा रहा है ये देखो पूरा 12 वोल्ट है और ये न्यूट्रल है, ब्लैक है, ठीक है। अभी देखिए ये जो है यह कनेक्टर आईडी डिवाइस को जैसे आईडी हार्ड डिस्क, आईडी डीवीडी-रोम, आईडी राइटर को करंट सप्लाई करता है। यह कनेक्टर प्लस 5 वोल्ट और प्लस 12 वोल्ट करंट वोल्टेज में ही सप्लाई करता है। 2 से लेके 4 तक इनकी संख्या होती है। एग्जैक्ट इसका मीनिंग ऐसा है कि एसएमपीएस को मिनिमम ऐसे कनेक्टर 2 से लेके 4 कभी कभार 6 भी रहते हैं, डिपेंड अपॉन द वेटेज ऑफ एसएमपीएस। आप जरा बड़ा एसएमपीएस लेंगे, आप बड़ा कंप्यूटर उसके अंदर ग्राफिक कार्ड लगा रहे हैं, ज्यादा हार्ड डिस्क लगा चुके हैं, तो दैट टाइम एक्चुअली आपको क्या लेना है, आपको ज्यादा वेटेज वाला एसएमपीएस लेना पड़ेगा। तो ज्यादा वेटेज जब लेंगे तो एक्चुअली ये मोलेक जो पिन है ये 2 जगह से 4 आने वाले या आपको एसएमपीएस को 6 भी हो सकते हैं, मेरे की और डिपेंड अपॉन द एसएमपीएस मॉडल। ओके, अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड को। यहाँ पे वाला जो अपना कनेक्टर जो है ये है साटा पावर कनेक्टर। साटा 4 पिन पावर कनेक्टर जो है इसको नॉर्मली 12 कनेक्टर्स होते हैं यहाँ पे अंदर। ओके, तो यह कनेक्टर साटा डिवाइसेस को जैसे साटा हार्ड डिस्क, सेटा डीवीडी-रोम, सेटा राइटर को करंट सप्लाई करता है। यह कनेक्टर प्लस 5 वोल्ट और 12 वोल्ट मेन इसको करंट वोल्टेज आता है जो ये डिवाइस को हम कनेक्ट करते हैं। ये 2 से लेके 4 तक इनकी संख्या होती है। तो 2 से लेके 4 संख्या, इसका मतलब ऐसा है कि जब आप थोड़ा बड़ा एसएमएस लेंगे वेटेज वाला जिसके अंदर आपको 2 या 4 या 6 या 8 भी इसके अंदर साटा पावर कनेक्टर होते हैं, क्योंकि आपका रिक्वायरमेंट वो टाइम ज्यादा होता है, ध्यान में रखिए। ओके, तो इसके बाद आता है ये जो है PCIe एक्सप्रेस पावर कनेक्टर। PCIe एक्सप्रेस पावर कनेक्टर जो इसके अंदर 6 से लेके 8 कनेक्टर होते हैं। यह कनेक्टर PCIe एक्सप्रेस डिवाइसेस जैसे कि PCIe ग्राफिक कार्ड जो है उसको करंट डीसी सप्लाई करंट सप्लाई करता है। यह कनेक्टर 12+ वोल्ट का करंट वोल्टेज सप्लाई भी करता है, ध्यान में रखिए। यहाँ देखिए येलो कलर है दिख रहा है आपको, ये प्लस 12 वोल्ट है। तो ये PCI एक्सप्रेस कनेक्टर कब लगता है आपको, जबकि आप समझे कि आप एक पीसी बना रहे जो स्पेसिफिकली गेमिंग के लिए
या आप कुछ 3D Max का एनिमेशन कर रहे हैं या एनिमेशन सीख रहे हैं, उसके अंदर क्या है, नॉर्मल पीसी के अंदर आपको एक एड ऑन PCIe ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ता है। तो नॉर्मली बहुत जगह पे क्या होता है कि बहुत कंपनी जो PCI एक्सप्रेस जो ग्राफिक कार्ड बनाते हैं तो उनके वास्ते उनको 12 वोल्ट का सप्लाई देना अनिवार्य है, कंपल्सरी है। दैट टाइम क्या होता है कि SMPS के अंदर ये जो कनेक्टर आपको दिख रहा है यहाँ पे ना, PCIe कनेक्टर, ये कनेक्टर ये जाके कैसे कहाँ फिट होने वाला है, ये जाके फिट होने वाला है आपके ग्राफिक कार्ड के अंदर। तो ग्राफिक कार्ड को ये सेपरेट 12 वोल्ट सप्लाई करेगा। इस वजह से अपना ग्राफिक कार्ड प्रॉपर ढंग से आपके कंप्यूटर के साथ काम करेगा, ध्यान में रखिए। ओके, इसके बाद हम जा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड को। इसमें देखिए मैंने एक्चुअली थोड़ा और ब्रीफिंग किया कि विच SMPS सुटेबल फॉर मी, SMPS का चयन कैसे करें। देखिए SMPS जो है स्विच मोड पावर सप्लाई का चयन आपके कंप्यूटर और उन्हें लगाए गए डिवाइसेस के आधार पर करना चाहिए। आपके पास पर्सनल कंप्यूटर है तो एक घरेलू काम के लिए, अकाउंटिंग के लिए, इंटरनेट के लिए करना है तो उसमें आपको 400 वाट का SMPS काफी होता है। तो बेसिक कंप्यूटर आपके घर में होता है, पीसी बोलते हैं, मैंने उसको होम पीसी बोलेंगे या पर्सनल कंप्यूटर बोलेंगे, इसके अंदर आप नॉर्मल कंप्यूटर यूज करते हो, दैट टाइम यू जस्ट नीड 400 वाट्स का आप उसमें हम क्या लेंगे SMPS, वो काफी होता है। ओके, और समझे लीजिए आपको ग्रुप ग्राफिक कार्ड लगाना है, 2 से लेके आपको 4 हार्ड डिस्क लगाना है, बहुत सारे डिवाइसेस में अंदर ज्यादा ऐड करना, तो आपको ये वैटेज वाला जो है ना पार्ट उसको बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ में देखिए कॉर्सेयर, एंटेक, कूलर मास्टर जैसी कंपनियां 400 वाट से लेके 1500 वाट तक SMPS का निर्माण करती है, जो गेमिंग पीसी के लिए बड़े सर्वर तक के लिए इसका उपयोग होता है। मैंने अभी बोला था कि आपका कंप्यूटर के अंदर कुछ ज्यादा पार्ट बढ़ते हैं, ग्राफिक कार्ड बढ़ता है या कुछ हार्ड डिस्क बढ़ते हैं, राइटर बढ़ेगा और कोई डिवाइस बढ़ेगा, तो उसको आपको ज्यादा वैटेज की सुविधा लगनी चाहिए। तो ये जगह पे आपको क्या करना है, आपको 400 वैट्स की जगह पे आपको 600 बोलो, 550 बोलो या अप टू 1500 वैट्स का आपको SMPS मार्केट में मिलता है, डिपेंड अपॉन द योर एक्चुअली रिक्वायरमेंट। और कंपनी कौन सा बोला हमें, एक जो है कॉर्सेयर है, फेमस कंपनी एंटेक है, और कूलर मास्टर है जो इंटरनेट लेवल पे बहुत ही टॉप लेवल की कंपनी जो PSU या अपनो SMPS बनाते हैं। देखिए यहाँ मैंने कुछ आइकॉन डाल दिया है, सम ऑफ द टॉप SMPS या PSU मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। देखिए कॉर्सेयर का ये लोगो है, एंटेक का लोगो है, और ये कूलर मास्टर का लोगो है, और सिल्वर स्टोर में और एक कंपनी आता है उसका भी ये लोगो है, और आर्टिस लोकल इंडियन ब्रांड है जो भी ठीक है, कॉमन से मैं भी यूज कर रहा बहुत दिन से। तो देखिए ये जो आपको आप स्लाइड दे चुके हैं, इसमें आपको मैं एक और ब्रीफिंग कर रहा हूँ। ये जो नॉर्मली स्लाइड का जो यूज होता है, मैंने क्या है कि आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन अबाउट SMPS करो, कनेक्टर कौन से होते हैं, उनका क्या काम होता है, कौन से कनेक्टर को कौन से डिवाइस बैठे, सब आपको मैंने यहाँ पे ब्रीफिंग